नमस्ते पिताजी। रमेश, शहर से क्या कमा कर लाए हो? महंगाई बहुत बढ़ गई है और ऊपर से पेट्रोल के दाम भी, तो मैं ये। सुरेश, ये कुछ पैसे मम्मी जी के लिए मोबाइल, दीदी के लिए कंगन और भैया के लिए चप्पल। कहाँ से की कमाई? जो ई बाइक चलाई उसने सारी बचत कराई, आखिर बचत भी तो है कमाई। जॉय की बाइक जितनी दौड़ेगी उतनी बचत जोड़ेगी। आज ही घर लाएं और बचत कमाएं। नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरी और आप देख रहे हैं लकी डीसीएन न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। चाकू से गोदकर वृद्ध की हत्या, फोड़ी आंखें। दमों में फिर मिले अवैध हथियार, पुलिस कर रही खरीदारों की भी तलाश। दमों के फुटेरा कला में प्रारंभ हुआ बेदी प्रतिष्ठा समारोह। कुम्हारी के तालाब में दूसरे दिन मिला युवक का शव। दमोह कटनी स्टेट हाईवे किया गया था जाम। ये थी दिन भर की कुछ खास खबर। अब खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे हत्या के मामले की। दमोह नगर कोतवाली अंतर्गत एक हत्या का मामला सामने आया, जिसमें वृद्ध की आंखें भी चाकू गोदकर फोड़ दी हैं। दमोह नगर कोतवाली अंतर्गत सिविल वार्ड नंबर 2 लकड़ी डिपो के अंदर एक लाश मिलने के बाद क्षेत्र में सनसनी है। बताया जाता है कि 65 वर्षीय जगदीश विश्वकर्मा की ये लाश। सुबह जब लाश को देखा गया तो पुलिस को जानकारी दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची तो पता चला कि एक वृद्ध की हत्या कर दी गई है। चाकू मारकर ये हत्या की गई है। चाकू भी मौके पर ही पड़ा हुआ था। बताया जाता है कि वृद्ध के चेहरे में सबसे अधिक चाकू से वार किए गए हैं। शायद पहचान मिटाने का प्रयास किया गया, लेकिन पहचान हो चुकी है। उसका नाम जगदीश विश्वकर्मा है। मामले की जानकारी लगते ही दमोह नगर कोतवाली टीआई आनंद राज, जलपुर नाका चौकी प्रभारी आनंद अहरवाल, इसके अलावा दमोह देहात थाना प्रभारी मनीष कुमार मौके पर पहुंचे। एफएसएल टीम को भी मौके पर बुलाया गया है। लगातार जांच जारी है। बड़ी संख्या में लोग भी जगदीश विश्वकर्मा की बताई जा रही है और लाश के चेहरे में पूरा खून है, बाजू में चाकू पड़ा हुआ है। हम लोग जो पुलिस की प्राथमिक कार्रवाई है वो कर रहे हैं, इसका पीएम होगा और देन जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन होता है चल रहा है। इन्वेस्टिगेशन बाद अग्रिम कार्रवाई कर रहे हैं। सर, परिजनों का कहना है कि परसों शाम से लापता है। ये सब जाँच का विषय है, जाँच में हम लोग खुद निर्धारित कर रहे हैं। है क्या हुआ है? ये हमारे पिताजी हैं जगदीश प्रसाद विश्वकर्मा। ये सुबह 10:30-11 बजे निकले थे घर से, फिर लौटे ही नहीं। क्या लगता है आपको? क्या बताएं सर, सोचा ही नहीं था मतलब इस प्रकार की घटना कभी हो सकती है हमारे परिवार में। किसी से कोई दुश्मनी थी? कोई दुश्मनी नहीं थी, किसी से हम लोग का झगड़ा ही नहीं है। यहाँ अक्सर आते जाते थे वो? हाँ, इस तरफ आते जाते रहते थे, लेकिन कल साइकिल लेके निकले थे तो रोड से आते थे। आपके पिताजी क्या करते? पहले ये फल फूल की दुकान लगाते थे, अभी कुछ महीने पहले, फिर वो भी बंद कर दिया तो घर ही पे रहते थे। किसके साथ निकले थे? और अकेले ही निकले थे। किसी पर शक है आपको? शक किसी पर भी नहीं है। क्या लगता है क्या हुआ होगा उनके साथ? कोई शराबियों से या किसी ने ऐसा ही किया है, नशे वाले लोगों का लगता है काम। पिताजी भी नशे के आदी थे? जी। आजम खान, लकी डीसीएन न्यूज, दमोह। दमोह जिला प्रशासन के दिन आए दिन अतिक्रमण हटाए जाते हैं, बाद में इन पर ध्यान नहीं दिया जाता, दोबारा अतिक्रमण हो जाते हैं, फिर मुहिम चालू हो जाती है। अब लगातार मुहिम चलाए जाने की बात कही जा रही है। दमोह के पॉलिटेक्निक कॉलेज के समीप लगातार अनाउंस किया गया था कि यहाँ भी जो भी अतिक्रमणधारी हैं उन्हें यहाँ से अपने अपने प्रतिष्ठान अलग करने होंगे, नहीं तो प्रशासन के द्वारा कार्रवाई की जाएगी। वहीं यहाँ पर बड़ी संख्या में कुछ ऐसे परिवार के सदस्य भी हैं जो बेरोजगार थे, अब यहाँ से उन्हें रोजगार मिल रहा है, उनके परिवार का पालन पोषण हो रहा है।
लेकिन प्रशासन के द्वारा ये मुहिम चलाई जा रही है और इन्हें हटाया जा रहा है। एक युवक के द्वारा आत्मघाती कदम उठाया गया। युवक को दमोह जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां उसका उपचार चल रहा है। युवक की माने तो उसके साथ ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि वह दलित वर्ग से आता है। उसका कहना है कि बार बार दलित वर्ग को परेशान किया जाता है, जबकि दूसरे लोगों को छोड़ दिया जाता है। क्या नाम है आपका? भैया हमारा नाम बिट्टू राज है। कहाँ के रहने वाले हैं? हम पथरिया फाटक नया नंबर 4 के रहने वाले हैं। क्या हो गया आपको? वहाँ पे सर एक तो सरकार रोजगार दे नहीं रही है, जो रोजगार है तो वो भी छीन रही है। टोटल दलित लोगों को ज़्यादा परेशान किया जा रहा है ना, कोई सुनवाई नहीं होती दलित लोगों की, और कोई सुनवाई होती ही नहीं है। उससे बार बार परेशान किया जा रहा है। उनको ये नहीं लगता दुकान नहीं रहेगी तो बेचारे खाएंगे पिएंगे कहाँ से, परेशान करते जा रहे हैं। इसके पहले भी 2 बार दुकान उठा ली थी तो बहुत सिस्टम गड़बड़ हो गया था, तकलीफ आई थी, परेशानी हुई थी, लेकिन सरकार को कुछ दिखता ही नहीं है। टोटल दलित समाज वालों को ही परेशान किया जा रहा है, और कोई कंप्लेन करो तो कोई सुनता नहीं है। कोई अदर समाज का होता तो सोचते समझते उनके लिए फुल सुविधा ही हो जाती, अभी तक उन लोग को दुकान भी मिल जाती। आपने क्या किया था? तो आज किया सब ये किया था कि वो दुकान उठाने आए थे, मैंने मना किया दुकान उठाने पर। तो मैंने बोला अब दुकान नहीं रहेंगी तो हम जिंदा रहेंगे, क्या करेंगे? इससे अच्छा है भूखे बनने से अच्छा है खुद को ही खत्म कर लो, ठीक है। और हम जिंदा रहेंगे तो बार बार दुकान रखेंगे वहाँ पे, सरकार फिर उठाएगी। जब हम ही नहीं रहेंगे तो ना दुकान रहेगी ना कुछ रहेगा। फिर ये डिसीजन लिया फिर हमने। हाँ 2 बच्चे भी हैं हमारे, लेकिन सरकार को कुछ दिखता नहीं है। एक बाल बच्चे कैसे पलेंगे, वहाँ एक बच्ची भी है ना, छोटी सी 3 साल की, उसको भी पढ़ाना लिखाना है, बहुत ज़रूरतें देखनी पड़ती है। अगर दुकान नहीं रहेगी तो फिर क्या उससे क्या हो जाएगा फिर, है ना। पैसे आसमान से तो आएंगे नहीं, रोजगार रहेगा तो 2 पैसा आने जाने का रहेगा। इस संबंध में एसडीएम राजललन बागरी से जब हमने चर्चा की तो उनके द्वारा कहा गया कि यहाँ अतिक्रमण हटाया जा रहा है, पूर्व से सूचना दी गई थी, युवक का उपचार जारी है। जी बिल्कुल, अभी हम लोग अलग अलग समय में या अलग अलग दिनों में हम लोगों ने टारगेट फिक्स किया है। कल जैसे हमने आपके बस स्टैंड में अतिक्रमण हटाया और वहाँ ऑटो रिक्शा स्टैंड के लिए जगह खाली कराई। आज का दिन हमारा यहाँ फिक्स था कि पॉलिटेक्निक कॉलेज के सामने से अतिक्रमण हटाएंगे। उसके लिए हम लगातार करीब 1 हफ्ते से 1 सप्ताह से लोगों से बातचीत कर रहे हैं और अनाउंस भी करवा रहे हैं। उसके तहत आज अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई। सर कुछ लोग नाराज भी नजर आए, एक ने हाथ भी काट दिया, युवक ने, बेरोजगार हो रहे हैं बता रहे। एक्चुअली क्या है कि बहुत सारे लोग तो यहाँ से अपने आप ही अतिक्रमण हटा लिए थे। कुछ लोग यहाँ थे जिनको अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई, उसमें कुछ लोगों ने बाधा उत्पन्न की और व्यवधान उत्पन्न करने की कोशिश की, लेकिन संबंधित को इलाज के लिए हॉस्पिटल भेज दिया गया है। कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से इलाज चल रहा है, वो ठीक है। सर इस पर देखिए अभी हम लोगों को पहली प्राथमिकता तो अतिक्रमण हटाना है, इसके बाद बिल्कुल निश्चित रूप से विधि अनुरूप जो भी कार्रवाई होगी। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। दमोह जिले में अवैध रूप से हथियारों को बनाने वाली फैक्ट्री संचालित हो रही है। दमोह जिले में लगातार अवैध हथियार पकड़े जा रहे हैं। दमोह शहर की बात की जाए तो एक के बाद एक नए खुलासे हो रहे हैं। अब एक बार पुनः 6 कट्टा और पिस्टल पकड़े गए हैं। बताया जाता है कि 2 पिस्टल हैं जबकि 4 कट्टे हैं। 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर का जो शासकीय आवास है उसके आगे पानी की तलैया के समीप एक युवक खड़ा हुआ था, जो कि कट्टा कमर में खोसे हुए था, एक थैले में कुछ हथियार लेकर खड़ा हुआ था। पुलिस को जानकारी लगी तो पुलिस मौके पर पहुंची। दमोह पुलिस अधीक्षक सुधकीर्ति सोमवंशी के द्वारा बताया गया कि जब युवकों को पकड़ा गया, उनसे पूछताछ की गई तो उनसे हथियार बरामद हुए हैं। मोहित पिता मूलचंद पटेल उम्र 20 साल, निवासी ग्राम इमलाई मस्जिद के पास, दमोह देहात थाना अंतर्गत ये रहते हैं। सत्यम पिता जगदीश पटेल उम्र 20 वर्ष, निवासी कैदों की तलैया हरिजन थाने के सामने थाना कोतवाली अंतर्गत रहते हैं। जबकि हेमंत पिता
नरेंद्र पटेल उम्र 29 वर्ष निवासी कछियाना मोहल्ला नरसिंह मंदिर के पास पटेल वार्ड नंबर 4 जो कि थाना कोतवाली अंतर्गत आता है, इनके पास से हथियार पकड़े गए हैं। एक देसी नग पिस्टल 32 बोर की, 2 नग कारतूस 32 बोर के आरोपी मोहित पटेल से जब्त किए गए हैं। 1 नग देसी पिस्टल 32 बोर की, 2 नग कारतूस 32 बोर के आरोपी सत्यम पटेल से जब्त किए गए, जबकि 2 नग देसी कट्टा 315 बोर, 2 नग देसी कट्टा 12 बोर, 1 बोर का कारतूस है आरोपी हेमंत पटेल से कुल कीमत 60,000 रुपए का ये मशरूका जब्त किया गया है। थाना कोतवाली और दमोह देहात टीम की संयुक्त ये कार्रवाई हुई है, जिसमें मुखबिर सूचना के आधार पर 3 लोगों से 6 अलग अलग टाइप के अलग अलग बोर के अवैध हथियार बरामद किए गए हैं। इसमें 2 जो हैं वो 315 बोर के हैं कट्टे, 2 कट्टे जो हैं वो 12 बोर के हैं और 2 देसी पिस्टल हैं जो 32 बोर की हैं। साथ में 2 कारतूस 32 बोर की इसमें बरामद की गई हैं, जिनकी कीमत करीब 60 से 70 हज़ार के आसपास होगी। और इसमें 3 आरोपी हैं जो इमलाई दमोह देहात थाने के केदो के तलैया हरिजन थाने के सामने के और फुटेरा वार्ड के रहने वाले 3 आरोपी हैं, जिसमें इनके ऊपर 25-27 आर्म्स एक्ट में और BNS एक्ट में इनके ऊपर कार्रवाई की गई है। सर, इसके पहले भी हथियारों का ऐसी जखीरा पकड़ा गया था, ये अभी पकड़ा गया है, तो क्या ये कोई फैक्ट्री चला रहे हैं, क्या है इसमें? हाँ, इसमें जो आरोपी है हेमंत पटेल इसका नाम है, जो कि फुटेरा वार्ड का रहने वाला है। इससे ये जो हथियार बरामद हुए हैं उससे पूछताछ में ये बात सामने आई है कि इनका निर्माण यहीं पर किया जा रहा था। और इसके साथ अभी आगे इस विवेचना में मेरा मानना ये है कि और भी कुछ हथियारों की बरामदगी होगी और जो इनकी फैक्ट्री है, जो अलग अलग क्षेत्रों में ये छोटे मोटे सामान मिलाकर बनाते हैं इस प्रकार के हथियार और उसको अलग अलग एरियाज में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उस संबंध में एक बरामदगी अभी और होना शेष है। मेरा ये मानना है कि इसमें कुछ और इनकी पूछताछ में नाम निकल के आएंगे, जिसमें हम लोग इसमें इनकी संख्या में इजाफा करेंगे। सर, ये बनाते हैं तो बेचते भी होंगे, बड़ी तादाद में बेचे होंगे, क्या उन तक पहुँचने का प्रयास करेंगे? बिल्कुल, हमारे पास कुछ नाम अभी आए हुए हैं जिनके पास इन्होंने उन हथियारों को बेचा हुआ है, हम उस पर भी काम कर रहे हैं। पूर्व की FIR जो रही है आर्म्स एक्ट की, और इसमें हम दोनों में ही ऐसे कॉमन लोगों का नाम खोज रहे हैं जो आमतौर पर हथियार इनसे खरीदते हैं और बाकी और लोग को बांटते हैं। तो इन दोनों FIR में अभी कुछ लोगों का नाम आया है जिस पे हमारी टीम जो है वो काम कर रही है। सर, बेचने वालों के ऊपर क्या धाराएं लगेगी? जो खरीदने वाले हैं, खरीदने वालों पर भी आर्म्स एक्ट की धाराएं ही लगती हैं। अगर उसमें कहीं उन्होंने यूज़ किया है उसको, तो अवैध हथियार के यूज़ पे 336 या इस प्रकार की धाराओं का यूज़ होता है। आर्म्स एक्ट में आमतौर पर बनाने, ट्रांसफ़र करने और किसी और को बेचने के लिए जो धाराएं होती हैं वो 25-27 आर्म्स एक्ट में पनिशेबल होती हैं, तो वो धारा उस पर भी लगी जाएंगी। इस कार्रवाई में निरीक्षक आनंद राज थाना प्रभारी कोतवाली, निरीक्षक मनीष कुमार थाना प्रभारी दमोह देहात, सहायक उप निरीक्षक राकेश पाठक प्रकरण के विवेचक हैं, प्रधान आरक्षक सूर्यकांत, महेश यादव, देवेंद्र रेखवार, कांता, संजय पाठक, नयन पटेरिया, आकाश पाठक, रूप नारायण शामिल हैं, जिनके द्वारा इस कार्य में विशेष सहयोग किया गया। दमोह पुलिस अधीक्षक का कहना है कि जिन लोगों के द्वारा हथियार खरीदे गए हैं उन्हें भी जल्द गिरफ्तार किया जाएगा, उनके विरुद्ध भी बड़ी कार्रवाई की जाएगी। दमोह जिले में लगातार इसी तरह से एक के बाद एक अवैध हथियारों की फैक्ट्रियां पकड़ रही हैं, वहीं अवैध रूप से बिकने वाले हथियारों पर भी शिकंजा कसा जा रहा है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। नशा मुक्ति के क्षेत्र में काम करने वाली संस्था भगवती मानव कल्याण संगठन लगातार अब लोगों को रक्त भी उपलब्ध करा रही है। अब तक सैकड़ों यूनिट रक्त जो है वो उपलब्ध करा चुकी है। आज भी एक जरूरतमंद को रक्त उपलब्ध कराया गया। बताया जाता है कि भगवती मानव कल्याण संगठन के एक सदस्य के द्वारा आकर रक्तदान किया गया। रक्त पाकर पीड़ित परिवार काफ़ी खुश है, क्योंकि उन्हें ज़रूरत थी, उनके पास कोई डोनर नहीं था, ऐसे में उनके लिए रक्त की आवश्यकता थी और भगवती मानव कल्याण संगठन ने समय रहते उन्हें रक्त उपलब्ध कराया। हमारे भैया त्रिलोक सिंह ने हमारी सिस्टर को निःशुल्क ब्लड दान किया है। हम इनका अपने दिल से आभार व्यक्त करना चाहते हैं। जय माता की जय। किसी प्रकार का आपसे कुछ पैसा तो नहीं लिया गया? नहीं।
ठीक है। आए दिन निःशुल्क रक्तदान आज देश के कोने में जाकर भगवती मानव कल्याण निःशुल्क रक्तदान करता है। आज 1000-1500 लोगों को निःशुल्क जाकर रक्तदान कर चुका है। आज हमारी काजल बहन के लिए रक्त की जरूरत थी, जिसका वह 15 साल की है, उसको ब्लड कैंसर हो चुका है, लेकिन उसके बाद भी हमें सूचना मिली तो हमने अपने भैया को बुलाया। राजा पटना के थे आए और उन्होंने आकर त्रिलोक सिंह जो हैं राजा पटना के हैं वह आए। उन्होंने उनका O+ है ब्लड और O+ की जरूरत थी तो O+ आकर उन्होंने निःशुल्क आकर रक्तदान किया। यह मैं चाहता हूँ कि हर मानव को रक्तदान करना चाहिए। रक्तदान एक महादान है। आज अगर आप रक्तदान करते हैं तो हजारों प्रकार की बीमारियों से दूर हो जाते हैं। आपको अटैक नहीं आ सकता अगर रक्तदान करते हैं, आपको कैंसर जैसी बीमारियां नहीं हो सकती, आपका ब्लड हमेशा पतला रहेगा। इसीलिए आप हर मानव से मेरा निवेदन है, हर मानव से कि आप सभी लोग रक्तदान करें। जय गुरु की जय। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज दमोह। दमोह जिले के कुम्हारी थाना अंतर्गत कलुआ से एक बड़ा मामला सामने आया था, जहां पर धधवा तालाब में 3 युवक लकड़ी की नाव लेकर मछली मारने गए थे। इसी बीच नाव में छेद था, नाव डूब गई। 2 लोग सुरक्षित वापस आ गए, जबकि एक युवक जिसकी उम्र 16 वर्ष थी, जिसका नाम बेड़ी पिता राम सिंह आदिवासी था, तालाब में डूब गया था। उसका शव नहीं मिला था, जिसके चलते दमोह कटनी स्टेट हाईवे जाम किया गया था। आज सुबह NDRF की टीम के द्वारा तालाब में शव को तलाश लिया गया, शव को बाहर निकाला गया। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है। कुम्हारी से अमर सेन की रिपोर्ट। दमोह के मुड़िया से एक मामला सामने आया, जहां पर एक युवक के द्वारा अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। बताया जाता है कि लगातार फोन पर उसे धमकी दी जा रही थी। इसके बाद उसके द्वारा यह अप्रिय कदम उठाया गया। युवक का नाम रोशन पिता राजन अहरवाल है, 20 वर्ष का नवयुवक है। बताया जाता है कि किसी से पुरानी रंजिश चल रही थी, लगातार उसे धमकियां आ रही थी, जिसके बाद उसके द्वारा ये अप्रिय कदम उठाया गया है। हालांकि परिवार के सदस्यों के द्वारा धमकी देने वाले का नाम उजागर नहीं किया है। नाम है आपका? लालटेन। क्या हो गया इनको? वो फांसी लगा। क्यों लगा ली फांसी उनने? अब उसका कोई भी बता नहीं है क्यों लगा ली। तो ये है कि हाँ पहले नया होगा तो गाँव में तो हमारा फोन लगा तो हम बाहर थे, जाके हमें धमकी दे रहे थे, मार दिए। कौन दे रहा था धमकी? वही गाँव में जिसको हो गई हुई हमको नहीं पता। क्या नाम है महिला का? रोशन। कौन है आपकी? अच्छा, आप कहाँ के रहने वाले हो? मुड़िया। ये घटना कहाँ की है? मुड़िया गाँव। काय से लगाई इनने फांसी? ये पता नहीं, ये कपड़े से लगा है। पूरा नाम क्या है उनका? रोशन अहरवाल। पिताजी का नाम राजेंद्र अहरवाल। कोई विवाद चल रहा था, धमकी दे रहा था कोई? हाँ धमकी दी थी, इसके लाने पहले जब फोन करो तो इसने हम बताए थे। ये नहीं मालूम किसने दी? ये नहीं मालूम कि किसने दी धमकी, हमको नहीं बता पाया। आप कौन कहलाए इनके? चाचा हम। पुलिस के द्वारा मर कायम कर संपूर्ण मामला जांच में लिया गया है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज दमोह। उच्च शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन के दिशा निर्देश पर स्वामी विवेकानंद कैरियर मार्गदर्शन के तत्वाधान में प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सलेंस ज्ञानचंद श्रीवास्तव शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में प्रदेश स्तरीय ओपन विशेष भर्ती अभियान के तहत कैरियर मेले का आयोजन किया। लोगों को बता पाओ आप कि देखो 2 चीज है, याद रखो, तुम खुद नहीं समझोगे तो माँ बाप को क्या समझाओगे।
माँ बाप का एक ही सवाल है ना, एमपी यूपी महाराष्ट्र सब जगह माँ बाप का एक ही सवाल है। फिलहाल महाराष्ट्र में जॉब मिलेगी ये कंफर्म है ना। मान लो कि यहाँ पे कोई हिंदी अशुद्ध बोल रहा है, ठीक है, उसको घर नहीं भेजा जाएगा, आपको मिलेगा ही मिलेगा। चाहे वह ऑटोमोबाइल सेक्टर हो, चाहे वह स्किल बेस्ड इंडस्ट्री हो, बायो एग्रीकल्चर का सेक्टर हो, इन सभी सेक्टर से एक एक दो प्रतिनिधि हमारे ये प्रांगण में पधारे हुए हैं। इनका जाते हो ना तो वहाँ पैसे नहीं लगेंगे, ये वाली चीज समझ रहे हो। तो स्टार्टिंग में तो सब फ्री रहेगा ना, जाएंगे तो वहाँ सब कैसे फ्री होगा? रूम जो आपका है वो आपको अंदर कंपनी के भीतर पानी से लेके। नमस्कार, मैं हूं इम्तियाज चिश्ती अपने सहयोगी लकी सादाब के साथ और आप देख रहे हैं इस वक्त लकी DCN न्यूज। इस वक्त हम दमोह के PG कॉलेज में हैं, जहां पर एक विशेष भर्ती अभियान, प्रदेश स्तरीय ओपन भर्ती अभियान यहां पर चल रहा है। स्टॉल लगाए गए हैं, कई कंपनियों के यहाँ पर स्टॉल आए हुए हैं। बताएंगे आप क्या चल रहा है यहाँ? आज मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग भोपाल के स्वामी विवेकानंद प्रकोष्ठ के अंतर्गत DMFCS पूनक और रीवा संभाग के प्रकोष्ठ के संयुक्त तत्वाधान में पूरे प्रदेश में विशेष भर्ती अभियान चलाया जा रहा है। जैसे कि जो हमारे विद्यार्थी हैं, खास करके जो पारंपरिक जो कोर्सेस हैं उससे निकलने वाले विद्यार्थी हैं, उनके लिए हम रोजगार अवसर उपलब्ध कराने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि ऐसी मंशा है, समाज में ऐसी अवधारणा बन चुकी है कि केवल टेक्निकल कोर्सेस वाले विद्यार्थी को ही रोजगार उपलब्ध हो पा रहे हैं। हम वह गैप भरने की कोशिश में हैं कि टेक्निकल के साथ साथ जो नॉन टेक्निकल कोर्सेस हैं, प्लेन BA BSc BCom MA MSc, इन विद्यार्थियों के लिए क्या रोजगार के अवसर हम आज के मार्केट बेस्ड इंडस्ट्री में उपलब्ध करा सकते हैं। को रोजगार मिलने के अवसर प्राप्त हो रहे हैं। सर लोग बैठे हैं, उनको बता रहे हैं कि मतलब क्या कराएं क्या नहीं। क्या लगा आप लोगों को? कुछ उम्मीद की किरण दिखी? यस सर, हम लोग को लगा कि शायद एक बार ट्राई करना ही चाहिए। करना चाहिए। यस सर। तो इस वक्त हम PG कॉलेज परिसर में है, प्रदेश स्तरीय ओपन विशेष भर्ती अभियान चल रहा है, जिसमें कई कंपनियां, उनके HR और उनके तमाम टीम मेंबर, कई कंपनियों के टीम मेंबर यहाँ मौजूद हैं और ये दमोह जिले के कॉलेजों के छात्र छात्राओं को यहाँ पर जॉब उपलब्ध करा रहे हैं। आखिर क्या कुछ मिला इन स्टूडेंटों को, हम खुद जानना चाहेंगे। सबसे पहले आपसे यहाँ पर आकर क्या देखा और कैसा लगा इन लोगों से संपर्क करके? अच्छा लगा यहाँ पर, लेकिन यहाँ जो कंपनियां हैं वो कुछ टारगेट के ऊपर है और कुछ बिना टारगेट के ऊपर है, जिसमें बताया जा रहा है कि हमारी जो कंपनियां वो जो रूम रेंट है वो खुद से देना पड़ेगा और हमारे यहाँ 12 से 18 तक सैलरी रहेगी। और तो लोकल में कि कहीं बाहर जाके? बाहर जाके सर। बाहर जाके। जी सर। लोकल की कंपनियां भी जी सर, दमोह की भी है एग्रीकल्चर। जी यहाँ पर दमोह की भी हैं, उसके में अलग अलग टर्म, मतलब ये सभी में टारगेट तो है ही, क्योंकि बिना टारगेट के कुछ भी नहीं होता। क्या लगता है आप लोगों को मिल पाएगा जॉब? जी 100%। ऐसा? हाँ, क्योंकि ये तो हमारे ऊपर डिपेंड करता ना है बस। ये और ये जो भी कंपनी आई है ये बस सिर्फ स्किल के ऊपर ही है कि मतलब कौन कितना टैलेंटेड है, उसके हिसाब से सैलरी भी वगैरह कुछ भी सब कुछ उसी के हिसाब से। कहाँ से हो, किस कॉलेज से? मैं इसी PG कॉलेज से हूँ। आप किस कॉलेज से? सर मैं KN कॉलेज से हूँ। KN कॉलेज से। क्या पाया यहाँ? सर वही था कि अप्रेंटिस के ऊपर जॉब मिल रही है, बट यहाँ लोकल कंपनी में सब बॉयज को है, गर्ल्स को नहीं है। मैंने तो पूरे में देख लिया, वहाँ लोकल में जो है ना, जैसे दमोह का वो फर्स्ट स्टॉल है वो शिव शक्ति में बॉयज के लिए है। हाँ, मतलब फीमेल्स के लिए तो आउट ऑफ स्टेट है, तो मेरे लिए तो फेवरेबल है, आउट ऑफ स्टेट भी जा सकती हूँ। बस एक अच्छा सैलरी मिले। अच्छा प्लेटफॉर्म, अच्छी सैलरी मिलनी चाहिए, तो मैं आउट ऑफ स्टेट में मेरे बहुत कंफर्टेबल हूँ, नो प्रॉब्लम। अगर सैलरी बेहतर हो तो बाहर जाने से भी यहाँ के बच्चों को कोई परहेज नहीं। हम और बात करेंगे, यहाँ पर कुछ लोग और खड़े हुए हैं। बहुत कुछ पाया, बड़ी बड़ी। क्या बताया सर ने? कुछ नहीं, ये है कि जो कंपनियां हैं वो काम नहीं है वो ले सकते हैं काम। आप लोगों ने यहाँ आकर देखा, सुना, जानकारी ली और क्या उम्मीद है कि दमोह के बच्चों को भी अवसर मिलेगा। योगी जी स्वागत है आपका। स्वागत है आपके चैनल में हमारा भी, और हमारी तरफ से आपको धन्यवाद जो आप हमको भी ये प्लेटफॉर्म दे रहे हो ताकि हम घर घर तक पहुंच सके। हम चाहते हैं जैसे स्वामी विवेकानंद करियर मार्गदर्शन योजना जो उच्च शिक्षण विभाग के थ्रू राज्य स्तरीय मध्य प्रदेश में शुरू की गई एक पहल है, जिसके लिए DMCFS प्राइवेट लिमिटेड पुणे बेस्ड कंपनी है, जिसके जो ऑनर है वो एक एजुकेशनिस्ट है जिनका नाम डॉक्टर संजय झोपे है।
विद्यालय में पढ़ रहा है या जिस महाविद्यालय में पढ़ रहा है, वहाँ का जिस गांव है या तहसील है या जिला है या मंडल है, वहाँ का स्वभाव नेचर वो बचपन से देख रहा है। पर वो जब एक जगह से दूसरे जगह जाएगा, अपना कंफर्ट जोन तोड़ेगा, तब उसको वो शिक्षण मिलेगा जो महाविद्यालयों में नहीं मिला है, जिसे हम आजकल प्रैक्टिकल बोलते हैं। वो चाहे अपना प्रोडक्शन में हो, व्यवहार में हो, कहीं भी हो, तभी वो जाके कुछ बन पाएगा। थैंक यू। तो सुना आपने किस तरीके से सर ने एकदम विस्तार से तफसील से बताया है कि बच्चे न सिर्फ आकर यहाँ पर एक अपना टाइम पास करें, बल्कि उसको समझें और आगे बढ़ें, तभी कामयाबी हासिल हो सकती है। न सिर्फ लोकल स्तर पर बल्कि प्रदेश के अन्य राज्यों में भी उनको जॉब उपलब्ध है। बस जाने की देरी है, संपर्क करने की और एक धैर्य रखने की, ताकि आपका भविष्य, आपके परिवार का भविष्य बन सके। सहयोगी लकी सादाब के साथ मैं इम्तियाज चिश्ती, लकी DCN न्यूज दमोह। दमोह के फुटेरा में 3 दिवसीय बेदी प्रतिष्ठा महामहोत्सव का आयोजन चल रहा है। भव्य शुभारंभ शनिवार को मंगलकारी ध्वजारोहण से हुआ। इस अवसर पर बाल ब्रह्मचारी बसंत महाराज सहित बड़ी संख्या में साधकगण, श्रेष्ठी जनों के साथ गुरु भक्त, सावक, साविकाएं उपस्थित रहे। इस अवसर पर मध्य प्रदेश शासन के मंत्री लखन पटेल, पूर्व मंडल अध्यक्ष खरगराम पटेल, मंडल अध्यक्ष अरविंद पटेल, योगेश चौधरी, पार्षद सहित जनप्रतिनिधि मौजूद रहे, जिनका समिति अध्यक्ष नरेंद्र, संयोजक अमित जैन, सर्वोदय हिंसा के प्रदेश संयोजक दीपक राज जैन के द्वारा स्वागत किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों की उपस्थिति रही। आइए हम आपको दिखाते हैं। जय बोलवा दो जरा। बोलो श्री गुरु महाराज की आज के झंडारोहण महोत्सव की, आज के जिनवाड़ी अस्ताब महोत्सव की, रत्नात्रय महोत्सव की, मेला के महोत्सव की, झंडे की, झंडे की। साथी से पुण्य का उदय है धर्मनगरी कुटेरा का, जहां आज से 3 दिवसीय वेदी प्रतिष्ठा महोत्सव का भव्य शुभारंभ हुआ। प्रातःकाल की मंगल वेला पर हमने शांति जाप किया। उसके बाद में मंदिर विधि करके धर्म ध्वज दान प्रभावना की और हमारी सुंदर सी जो नगरी बनी जहाँ महोत्सव स्थल है वहाँ पे ध्वजारोहण करके इस मंगल महोत्सव का शुभारंभ किया। साथ ही यहाँ से मंगल गान करते हुए नवीन चैत्यालय पहुँचे, जहाँ पर ध्वजारोहण किया और माँ जिनवाणी के स्थाप करके आज प्रथम दिन का हमने मंगल में स्वागत किया। इस अवसर पर मध्य प्रदेश शासन के हमारे मंत्री आदरणीय लखन पटेल जी साहब पधारे। संध्या की बेला पर दिल्ली से आए हमारे संजीव जी जैन उस्मानपुर वाले सुंदर भजन संध्या का आयोजन करके वीतरागी देव शास्त्र भगवंतों की आराधना करी। पूरी धर्मनगरी फुटेरा में एक अपार उत्साह का वातावरण है। सकल जैन समाज, तारन तरन समाज में सभी लोग मिलके जिन शासन की मंगल प्रभावना कर रहे हैं। इस मंगल महोत्सव के लिए मैं दीपक राज जैन सकल जैन समाज से अखिल भारतीय जैन योग फेडरेशन, सर्वोदय अहिंसा और धर्मनगरी पूरी फुटेरा की ओर से महोत्सव समिति को खूब अनुमोदन करता हूँ कि ऐसे मंगल में महोत्सव होना चाहिए, ताकि जिन शासन की प्रभावना पूरे विश्व में उसी भावना के साथ में आज प्रथम दिवस की आप सभी को कोटि से अनुमोदना और खूब साधुवाद, धन्यवाद। जय जी में की जय। सभी से उपस्थिति की अपील समिति के द्वारा की गई है। इस अवसर पर सकल जन समाज की उपस्थिति देखी गई। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज। वैश्य समाज के सामुदायिक भवन में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। वैश्य महासम्मेलन के प्रदेश के नवनियुक्त अध्यक्ष दमोह पहुंचे, जिनके गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया।
सामुदायिक प्रेस भवन पर स्वागत है, अभिनंदन है। दमोह मेरी कर्मभूमि रहा है। 2003 से 2017 तक सागर संभाग का मैं प्रभारी रहा हूं। इस नाते दमोह की तहसीलों में, दमोह जिले की पंचायतों में मुझे जाने का अवसर प्राप्त हुआ। वैश्य महासम्मेलन की नई जिम्मेवारी मुझे 30 तारीख को बीना में प्राप्त हुई। इसके पूर्व प्रदेश संगठन महामंत्री के नाते वैश्य महासम्मेलन की संगठन की दृष्टि से 72 जिले हैं, अनेक सारे जिलों में मेरा जाना हुआ। संगठन की दृष्टि से वैश्य महासम्मेलन में 20 संभाग हैं। दमोह और कटनी मिलाकर एक संभाग बनाया है। इसी प्रकार 20 संभाग मध्य प्रदेश में संगठन को गति देने के लिए हमने इस संगठनात्मक व्यवस्था को जिंदा रखा है। जैसा कि आप सब जानते हैं, वैश्य महासम्मेलन मध्य प्रदेश में सामाजिक संगठन एकमात्र ऐसा है जिसके 60,000 मेंबर हैं। हमारा काम 465 तहसीलों में है, 24,000 पंचायतों में, 19,000 पंचायतों में हमारे संपर्क सूत्र हैं। इस संगठन का मूल तत्व, मूल लक्ष्य वैश्यों के हितों की सुरक्षा और वैश्यों में ये भाव पैदा करना कि उनके सुख दुख में संगठन के नाते एक बहुत बड़ा वर्ग खड़ा है। इस संगठन की सदस्यता टेलीफोन पे नहीं होती, मिस कॉल पे नहीं होती। पुरुषों के लिए 1100 रुपये आजीवन है, महिलाओं के लिए 500 रुपये आजीवन है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक वैश्य भवन पटेल नगर में 22,000 स्क्वायर फीट जमीन पर 20 करोड़ की लागत से बन रहा है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। चाकू से गोदकर वृद्ध की हत्या, फोड़ी आंखें। दमोह में फिर मिले अवैध हथियार, पुलिस कर रही खरीदारों की भी तलाश। दमोह के फुटेरा कला में प्रारंभ हुआ वेदी प्रतिष्ठा समारोह। कुम्हारी के तालाब में दूसरे दिन मिला युवक का शव। दमोह कटनी स्टेट हाईवे किया गया था जाम। ये थे अभी तक के कुछ खास कंप्लेंट में न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे। तब तक ले दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई और इसमें हम सफर है आपका अपना कोई, जो ले जा रहा है आपको अपनी मंजिल की तरफ। आज है उठा कदम जो छू लेगा कल की ज़मीं, गर साथ चले हम सफर बन साथ चले। एक दूर
मुझे के सफर को अपना ही सपना समझ कर साथ चले, हम सफर बन साथ चले। जिंदगी तो दो किनारे जोड़ने का सिलसिला है, कभी अकेले चलते चलते क्या मिला है। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे, साथ चले तुम हम, साथ चले तुम हम। देश को ले जाए नई दिशा की ओर, आपका जॉय, भारत का जॉय, जॉय ई बाइक।